एक सोने का नल मिलता है। दादी उस नल को जल्दी से उठा लेती हैं, लेकिन लालची दादाजी जबरदस्ती दादी के हाथ से नल छीन कर भाग जाते हैं। फिर दादी रोते हुए लोहे का पुराने नल को उठाती हैं और घर की तरफ चल पड़ती हैं, और दादाजी सोने का नल लेकर अपने घर आ जाते हैं। इसके बाद दादी लोहे के नल को अपने घर की कच्ची दीवार में फिट करती हैं, और इधर दादाजी भी अपने नल को दीवार में फिट करते हैं। तभी दादी नल चालू करती हैं। अचानक नल से ढेर सारे लाल डायमंड निकलने लगते हैं। दादी ठेला भरकर डायमंड गरीबों में बांट देती हैं। इधर दादाजी भी अपने नल को चालू करते हैं। अचानक नल से ढेर सारे सांप निकलने लगते हैं। इतना सारा सांप देखकर दादाजी डर जाते हैं और सोने के नल को ले जाकर कचरे में फेंक देते हैं। फिर दादाजी जोर जोर से रोने लगते हैं। लड़की ट्रेन में सफर करते हुए एक अमरूद खाती है और उसका बचा हुआ हिस्सा सूखी देती है। समय बीतता है। एक दिन एक आदमी बिल्ली के बच्चे को वहीं छोड़कर चला जाता है। भूखा प्यासा बिल्ली का बच्चा वहीं इधर उधर भटकता रहता है। तभी उसकी नजर उसी अमरूद पर पड़ती है। वह उदास होकर उसके पास बैठ जाता है। अगले ही पल हल्की बारिश होती है, जिससे अमरूद को थोड़ी नमी मिल जाती है, और वहीं एक छोटा सा अमरूद का पौधा उगती आता है। कुछ समय बाद उस पौधे पर 4 अमरूद लग जाते हैं। बिल्ली का बच्चा खुशी खुशी अमरूद खाता है, फिर रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं। गरीब लड़की को कचरे के ढेर में एक सोने का शेर मिलता है। लड़की उसे अपने साथ घर ले आती है। तभी शेर बोलता है, मैं कोई साधारण शेर नहीं हूं। जो भी तुम मुझसे मांगोगी मैं सब दूंगा। लेकिन यह बात किसी को बताना नहीं। अगली सुबह जब गरीब लड़की कॉलेज जा रही होती है, तभी कॉलेज के सारे बच्चे उसे गरीब कहकर चिढ़ाने लगते हैं। बेचारी गरीब लड़की रोते हुए वापस अपने जादुई शेर के पास आती है और उसे पूरी बात बताती है। शेर अपनी शक्तियों से लड़की को एक सुंदर लड़की बना देता है और उसे एक फरारी कार भी दे देता है। अगली सुबह लड़की उसी फरारी कार से स्कूल जाती है, तो वहां के लड़के उसे देखकर दंग रह जाते हैं। लेकिन अफसोस, उस शेर को किसी ने लायक नहीं किया। दादी जैसे ही नल चालू करती है, तो नल से पानी की जगह ढेर सारे कुरकुरे निकलने लगते हैं। यह देखकर दादी बहुत खुश हो जाती है। फिर दादी बहुत सारे कुरकुरे गरीब बच्चों में बांट देती है। फिर दादी ठेले भरकर कुरकुरे निकालती है और उन्हें बेचने के लिए बाजार की ओर चली जाती है। दुकान वाला जब इतना सारा असली कुरकुरे देखता है तो चौंक जाता है। फिर दुकानदार सारे कुरकुरे खरीद लेता है और दादी को ठेला भरकर पैसा दे देता है। फिर दादी वह सारा पैसा एक एक करके गरीब और लाचार औरतों को दे देती है। इसके बाद दादी कुरकुरे का एक सुंदर घर बनवाती है। कुछ दिनों बाद दादी का कुरकुरे वाला घर तैयार हो जाता है। फिर गांव के सभी लोग नल से कुरकुरे निकलने लगते हैं। धीरे धीरे पूरा गांव कुरकुरे के गांव में बदल जाता है। तभी 2 गुंडे नल से कुरकुरे निकलते हुए देख लेते हैं, लेकिन उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वह खुद नल चलाकर देखते हैं। फिर वह गुस्से में नल को जबरदस्ती उखाड़ कर लेकर भाग जाते हैं। दादी उन दोनों गुंडों का पीछा करती है, लेकिन यह दोनों दादी को धक्का देकर गिरा देते हैं और भाग जाते हैं। तभी अचानक दोनों के सामने श्री कृष्ण जी प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण जी को देखकर दोनों चोर डर जाते हैं, फिर नल वापस देकर भाग जाते हैं। दादी नल को वापस लगा हुआ देखकर जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि श्री कृष्ण जी के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।